और आप अगर आज आप स्वस्थ होते हैं तो निश्चित तौर पे यू विल सपोर्ट द सिस्टम, यू विल सपोर्ट द सोसाइटी, यू विल वर्क फॉर द betterment of the system, betterment of the nation. So that's why this theme is very important, yoga for self and society. काम करते हैं खेती में, देखिए कितना उत्कृष्ट है, कितना बीमार मुक्त रहते हैं। इसलिए आप लोगों को धूप से नहीं डरना चाहिए। वैसे भी तो विटामिन डी भी चाहिए ना आप लोगों को, तो चेहरा काला हो जाएगा इसलिए डर रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है उनको रोज़ योग का करना चाहिए, क्योंकि इतना स्ट्रेस है आज का, इतना एंजाइटी है बच्चों को, तो उससे निजात पाने के लिए उनको अपने रूटीन में योग को शामिल करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ इस प्रोग्राम और साल 2-3 फेज में किया जाए, जैसे खाली स्टूडेंट को नहीं है, टीचर लोग और अदर एम्प्लॉय लोग को भी ये सिखा दिया जाए। जैसे बिकॉज योग एक चीज़ होता है ना, वो संपूर्ण विकास के लिए बहुत साहसी करता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ इस प्रकार प्रोग्राम आगे भी किया जाए। यूनिवर्सिटी इसी के लिए बहुत कोशिश करे। यूनिवर्सिटी में युवा रहते हैं और योग जो है योगा कर्मसु कौशलम, हमारे कर्म में कौशल निर्माण करने का कार्य योगा करता है। और इसलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं, पर्टिकुलरली विश्वविद्यालय की बात करें तो हम अध्यापन और अध्ययन का काम कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रक्रिया योग के कारण और प्रभावी और अच्छी हो सकती है। इसलिए विद्यार्थियों के जीवन में योग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि सबको योग करना चाहिए, क्योंकि मेंटली आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा फिटनेस बढ़ता है। बहुत शांति महसूस हो रहा है और रिलीफ महसूस हो रहा है, लाइक फ्री, नॉट स्ट्रेस्ड, नो टेंशन, अच्छा लग रहा है, बस शांत लग रही, फ्लेक्सिबल होगा, माइंड रिलीफ रहेगा, माइंड कंसंट्रेट रहेगा, अच्छा होता है, सही। योग स्पेशली हम लोग करते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, और ज़्यादातर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरा एग्जांपल होगा क्रिया योग। वो हमको हेल्प करता है अपने फिटनेस में। और मैं क्रिया योग की बात हुई तो हम बेनिफिट्स योग के बताए, वो हम लोग को चीज़ों पर ध्यान देता है, हम लोग के डाउट्स को भी क्लियर करता है, हम लोग का पीस ऑफ माइंड हो जाता है और मेंटली और फिजिकली हमारा स्ट्रेस ख़त्म होने लगता है जब से हम योग करते हैं। और बेनिफिट्स ऑफ योग, हम लोग फिट हो जाते हैं और योग करना इम्पोर्टेंट है हम लोग के डेली लाइफ में। हमको ट्राई करना है हमारा जो टाइम बाकी होता है उसमें हम योग करें। योगा एक भारत का ही है, भारत ने योगा दिया है पूरे विश्व को और हम इसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ऐसा प्रोग्राम करके स्टूडेंट पे अवेयरनेस कर रहा है कि योगा करना चाहिए। योगा का बहुत फ़ायदा है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन योगा के द्वारा ही दिया जाता है। और बहुत सारे जैसे जॉइंट्स पेन हो गया, नेक पेन, स्पाइन पेन, सबका रिलीफ अगर योगा करने से होता है तो सब कुछ उसका क्योर हो जाता है। उसमें इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, मेंटल पे, फिज़िकल पे एंड इमोशनली ये भी बहुत सारा हेल्पफुल होता है। डेली लाइफ में मॉर्निंग में कम से कम आधा घंटा निकालें योग के लिए। दिस इज बेनिफिशियल फॉर द बॉडी एज वेल एज द स्पिरिचुअल। यूनिवर्सिटी में आयोजित किए गए योग शिविर वाकई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट डिसिप्लिन के, और साथ ही साथ यहाँ के टीचर्स और स्टाफ्स के लिए भी, क्योंकि इस तरह के शिविर लगातार आयोजित किए जाने चाहिए। क्योंकि जिस तरह की भागम भाग वाली ज़िंदगी में हम रह रहे हैं आज, बहुत ज़रूरी है कि खुद को मेंटली और फिज़िकली फिट रखा जाए। और इसके लिए हम चाहे किसी भी तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व हो, चाहे वो कोई गेम हो, कोई स्पोर्ट्स हो, वॉक हो या फिर योग हो,
तो किसी न किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए और मेंटल फ़िटनेस के लिए भी, क्योंकि मेंटली फ़िट रहेंगे तभी हम किसी भी पढ़ाई में या अपने अध्ययन में, रिसर्च में ध्यान लगा सकेंगे। যেতে আমি রয়েছি এখানে ধীরেন্দ্র আচার্যজির যে ক্যাম্প চলছে যোগার উপরে, সেখানে আমি আছি। তো ওনার কাছ থেকে অনেক ধরনের মেসেজ পেলাম। উনি খুব সুন্দরভাবে আমাদের ইনহেলেশন এক্সহেলেশনের বিভিন্ন রকমের যে শ্বাসবায়ু সংক্রান্ত যে প্রাণায়াম, ওইগুলো খুব ভালোভাবে দেখালেন। আমাদের তাতে করে বডিতে অনেক ফ্লেক্সিবিলিটিও আসছে। আর আমার স্টুডেন্টদের কাছে এটাই মেসেজ যে তারা যদি প্রতিদিন এটাকে অভ্যাস করে, তাহলে তারা অবশ্যই একটা হেলদি বডি, হেলদি মাইন্ড পেতে পারে এই প্রাণায়ামের মাধ্যমে। सुजाता कुमारी है, हम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से फर्स्ट सेमेस्टर से, और यहाँ पे मुझे ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत रिफ्रेश फील हो रहा है और सबको डेली योगा करना चाहिए, मेरे तरफ से ये ओपिनियन है। देखिए आज के समय में जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि थीम जो है योग का, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। सो सबसे पहले आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए कुछ कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो योग है आपको हर तरह से प्रिपेयर करता है। ये न सिर्फ आपको निरोग करता है बल्कि आपको कर्मयोगी भी बनाता है। तो इसलिए हमें हर दिन कम से कम 45 मिनट योग करना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो सबसे इसके फ़ायदे कुछ ऐसे हैं जैसे कि हमें अनुशासित करता है, हमारे अंदर की चेतना को विकसित करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, तन्मयता बढ़ाता है। तो इन सब जब एक विधा से हमें इतने लाभ हैं तो निश्चित तौर पे हमें जीवन में इसे उतारना चाहिए और न सिर्फ हमें करना चाहिए बल्कि बाकी लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे भारतीय बच्चे हैं जो हमारे परंपरा में ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है उसको पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। वो धीरे धीरे कहीं लुप्त प्राय हो गया है। जब बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि इनमें एनर्जी लेवल भी ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो भटकने के वजह से वो व्याधित हो जाता है। तो ये हमारा ही कर्तव्य है कि इन बच्चों को पुनर्जागृत करें और उनके अंदर उन भाव को पैदा करें जिससे वो फिर आगे बढ़ सके और हमारे भारत को आगे लेकर जा सके। देखिए योगा जो है ये सबके लिए ज़रूरी है। हम लोग ऐसा नहीं सोचें कि सिर्फ जो बुज़ुर्ग हो गए हैं या एक 50 साल से ऊपर है उनको योगा करना चाहिए, बल्कि युवाओं को योगा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि योगा से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। और जो आपके जो विद्यार्थी हैं, खासकर हम जब यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे करा रहे हैं तो आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, बच्चे उसको अननेसेसरी स्ट्रेस लेते रहते हैं और इसलिए उनकी स्ट्रेस को लोअर डाउन करने के लिए, उनको एक कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए योगा बहुत आवश्यक है और ये बीच बीच में समय समय पर कराया जाना चाहिए। योगा मेनली यूजफुल फॉर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सप्रेशन। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, feeling so good. I wait for such kind of program. I found him the best person. So sometimes we meet some yoga personality. मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा। I will expect that this kind of program will be repeated again and again, and he must come as master for us. If you are ambitious, if you want to make a good career, and yoga is the best way. This yoga is the best way. You must bring it within your everyday life routine. Must be your way of life. तो योग करने के बाद आज मैं थोड़ी देर के लिए मैं योग किया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी फील हो रहा है, एक एक्टिवनेस फील हो रहा है बॉडी में और स्ट्रेस फ्री माहौल बनता है शरीर के साथ। आपका जैसे जी बता रहे थे कि योग का मतलब है जोड़ना आपके मन को आपके शरीर से और फिर आप उन लोगों को परमात्मा से। तो ये जोड़ जब फील होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये, और ये सभी को करना चाहिए, खास करके युवा पीढ़ी को अभी से ये करना चाहिए ताकि इनका भविष्य में स्वास्थ्य, इनका जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है वो हमेशा अच्छा रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि योग किया जाए। योग का तो जवाब नहीं है, ये इसको जितना जल्द हम समझ जाएंगे उतना अच्छा है हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए। जरूर करें, क्योंकि वो आधा घंटा की क्यों ना हो, ज़्यादा टाइम तो दे नहीं पाएंगे मुझे पता है,
लेकिन आधा घंटा अगर करते हैं ये शरीर और मन को संतुलित करेंगे और जो आगे आसान से बढ़ पाएंगे। पिछले 5 दिनों से हम योग शिविर यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न विभाग के छात्रों द्वारा यहाँ पर योग किया गया और आज का जो सेशन रखा गया है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रखा गया है। मेरा मानना है कि योग हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हम हमारे जीवन में एक ठहराव ला सकते हैं, बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं, कई बार हमने कई बार सुना है कि हेल्दी माइंड के लिए एक हेल्दी बॉडी ज़रूरी है और हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में योगा जो कार्यक्रम हमारे वाइस चांसलर के मार्गदर्शन में और राजेश जी के मार्गदर्शन में जो पिछले 1 वीक से संचालन जिसका हो रहा है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी के लिए, बच्चों के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी संदर्भ है। इससे हमारा मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य ठीक रहता है और इस पे स्फूर्ति प्रदान होती है और निश्चित रूप से हम इससे पठन पाठन की प्रक्रिया में भी हमें सहायता मिलती है और निश्चित रूप से एक माइलस्टोन तय करेगा, क्योंकि आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा पोस्ट कोरोना कि निश्चित रूप से हेल्थ इज़ द वेल्थ का जो कंसेप्ट प्राचीन अवस्था में हमारे पूर्वजों ने दिया था, उसकी प्रासंगिकता आज के संदर्भ में निश्चित रूप से है, जिसको शायद महसूस किए जाने की सिर्फ आवश्यकता नहीं है। इसे योग कार्यक्रम के रूप में जो हमने एक वीक का शिविर लगाया, इसको निश्चित रूप से अपनाने की हम अपने तन मन धन से इसको अपनाएं, संस्कार में, इस व्यवहार में इस प्रारूप को लाएं और निश्चित क्रियाक्रम में अगर हम इस योग प्रशासन की प्रक्रिया को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बॉडी, माइंड और सोल निश्चित रूप से एक प्रभावी तरीके से जो एक जैविक संदर्भ है उस दिशा में हम पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब मुझे ये लगता है कि यूथ को स्पेशली योगा और प्राणायाम में बिलीव करना चाहिए और अपनी रेगुलर रूटीन में इसको रखना चाहिए और बहुत अच्छा और बहुत एक अलग अनुभव है आज का। गुरुजी हमें बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं और बहुत ही आसान सा, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी योग नहीं सिखा रहे, जिसके कारण कोई भी आदमी इसको कर सकता है। Students they have enjoyed very much because yoga means we have to be fit with body and mind, and the spiritual part is also there. And for student mainly I focus on body and mind, and they need to get fit physically and mentally for their study as well as to concentrate in their goal and in their study.